Good morning, friends. I am here with a new video, and in this video, we are discussing about selection procedure in admission of RIE. तो RIE में सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से सिलेक्शन होते हैं, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए रिजल्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड रैंकिंग किस प्रकार बनती है। 60% फ्रॉम एंट्रेंस एग्जाम एंड 40% फ्रॉम आवर डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट स्कोर्स फॉर BSc BEd, BA BEd, MSc एड, BEd एंड MEd। तो मैं इसको डिटेल बताऊंगा आपको किस तरीके से। देखिए, अगर मान लो आपके 12th में मार्क्स हैं 450, ठीक है। 450 मार्क्स हैं, कितने में से हैं? 600 में से आपके 450 मार्क्स आए, ठीक है। तो ये कितने परसेंट हो गए आपके? ये हो गए आपके 75%, समझ गए ना। 75% हो गए। अब 75% का आप कितना निकालना है? 75% का 40% निकालना है। तो इसका 40% निकालेंगे 75% का, इसका 40% कितना होगा? इसका 40% होगा, ये +2 के मार्क्स हैं आपके, ठीक है। या आप डिग्री के समझ सकते हैं, किसके भी मार्क्स समझ सकते हैं आप, या जो MEd BEd के समझ सकते हैं। मान लो आपके ये 75% मार्क्स हैं, तो इसका 40% निकालना। तो 40% हुआ 75 का, हुआ 30। यानी आपके ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, तो ये बने आपके 30 मार्क्स, ठीक है। ये हो गया आपके 30 मार्क्स। अब जो एंट्रेंस एग्जाम का बनेगा वो मैं आपको फिर से बताता हूं, ठीक है। ये 30 हो गए, आप इनको संभाल के रखना। ओके फ्रेंड्स, अब मान लो आप एंट्रेंस एग्जाम में लेके आते हैं ये 160 का 160 का पेपर है, आपका पेपर है 160 का, आप लेके आ गए 130, लेके आ गए 160 में से। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें आप 130 लेके आ गए, तो ये कितना हो गया? ये परसेंटेज हो गया 81.25, ठीक है। इतना परसेंट हो गया। अब आपको क्या करना है? इसका इसका 60% निकालना है। 81.25 का 60% निकालेंगे तो आएगा ये 48.75, 48.75 हो गया दोस्त। तो 2 मार्क्स हो गए आपके पास, एक है 30 मार्क्स और एंट्रेंस के आ गए आपके 48.75। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, चलिए जोड़ देते हैं। तो ये हो गए आपके 30, ये 30 हो गए क्वालिफाइंग मार्क्स, हो गए आपके 30 हो गए क्वालिफाइंग मार्क्स, प्लस, ठीक है, 30.00 प्लस ये हो गए आपके 48.75। अब आपकी मेरिट बना देता हूं मैं, दोनों को जोड़ेंगे, ये हो गए 5, ये हो गए 7, ये हो गया 8, और आपके जो मार्क्स आए हैं वो हैं 78.75, ठीक है दोस्तों। तो आपके मार्क्स जो ये आए हैं मार्क्स, तो इनके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। ये 30 हो गए आपके ये क्वालिफाइंग एग्जाम के, यानी +2 में या BEd में जिसमें भी आए। ये 48.75 हो गए आपके क्वालिफाई इसमें एंट्रेंस एग्जाम में। तो आपके टोटल हो गए 78.75। अब मेरिट इसके आधार पर बनेगी, समझ गए ना। ये आपके मार्क्स हैं। अब मैं आपको और डिटेल बताता हूं। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे से क्या क्या क्वेश्चन किए हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। रोशन वो पूछ रहे हैं सर एग्जाम होगा कि नहीं। मैंने कहा कि अभी भविष्य के गर्भ में होना चाहिए, जैसे कोविड के क्वेश्चन नीचे आ रही है। प्रवीण सिंह कहते हैं अगर 60 मार्क्स आए तो सिलेक्शन हो गया नहीं, और इंग्लिश बहुत हार्ड है, इंग्लिश के लिए कुछ सजेशन दीजिए या कोई बुक सजेस्ट कीजिए। तो प्रवीण जी 60 मार्क्स तो बहुत कम है, इनमें सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, और मेरिट का तो कोई अंदाजा नहीं, पता नहीं भाई हो भी जाए। पिछली बार तो क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर ही हुआ था, और इंग्लिश तो वास्तव में हार्ड है। और बुक का ऐसा है, रस्तोगी की बुक ले लीजिए, या 12th की, अगर आप +2 के ही हैं तो 12th की जो ग्रामर की बुक भी इस पर चल जाती है। और मैं बता दूंगा आपको, विकास जी कह रहे हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स से MSc की है, इस जुलाई में फाइनल पेपर होना है, अलग से कोई BSc की डिग्री नहीं है, तो क्या मैं रिजल्ट में MSc का नंबर डालूं सर? तो आप ऐसा कीजिए विकास जी, कि जो इंटीग्रेटेड डिग्री है उसका जुलाई में तो आपका हो ही जाएगा,
तो आप उसमें जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, तो आप 0-0 भर दीजिए। एक तो ये है सॉल्यूशन, 0-0 भर दीजिए, क्योंकि जो इंटीग्रेट डिग्री वाली है ना उनको तो बीएससी प्लस एमएससी होता है तो मार्क्स भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो मार्क्स हैं उनको जोड़ के लिख सकते हैं और ऑब्टेन मार्क ऐसे ही मैक्सिमम मार्क्स। लेकिन आप एक बार वहां पूछ लीजिए, हेल्पलाइन पे फोन करके पूछ लीजिए, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अनुराग कहते हैं पासिंग ईयर में 2020 की जगह 2021 फिल हो गया है और मार्क्स भी फिल हो गए, क्या एग्जाम दे पाऊंगा और एडमिशन होगा? देखिए अनुराग जी, एग्जाम तो आप दे पाएंगे, जिसने भी आरआई का फॉर्म भरा है वो एग्जाम दे सकता है। दूसरी बात, कोई गलती हो गई तो NCERT CEE 2021 help@gmail.com पे आप मेल कर दीजिए और आप इसको करेक्शन कर दीजिए। गरिमा कहती है एग्जाम ऑनलाइन होगा या या मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी? देखिए एग्जाम तो ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा, और ये मेरिट बनेगी वो क्वालिफाइंग मार्क्स और ये आपका एंट्रेंस मार्क्स है उसके हिसाब से बनेगी। आदित्य कुमार यूपी से पूछते हैं कि यूपी आरटीओ से बीए किए, क्या हम आरआई से बीएड कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। यूजीसी के जो मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी से आपने बीए किया है तो आप आरआई में फॉर्म भर सकते हैं। पूजा टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो का लिंक एक साथ मांग रही, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के इंग्लिश और हिंदी में दोनों में प्लेलिस्ट में एक जगह मिल जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं मुख्य बात की तरफ। अब बात करते हैं, तो इसमें बीएससी बीएड की बात करें और पीसीएम से और ये जो पीसीबी से कर रहे हैं, तो आपके फॉर बीएससी बीएड एंड एमएससी एड obtained marks of PCM and PCB out of maximum marks of PCM PCB is qualifying examination। अगर आपने जैसे 100 नंबर के हैं 3 बीएससी बीएड या एमएससी एड कर रहे हैं आप, तो जैसे आपने 225 नंबर प्राप्त किए हैं तीनों में, पीसीबी या पीसीएम में, तो आपके टोटल कितने में से 300 में से प्राप्त किए, तो इसके आधार पर आपका ये जैसे 75 मार्क 75% हो गया, इसके आधार पर आपको ये मार्क्स मिलेंगे 30, ठीक है। 75% हो गया तो ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए 30, ठीक है ना। ऐसे तो आपके पीसीबी या पीसीएम में जितने भी मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं और नीचे जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो उसका फिर परसेंटेज निकाला जाएगा और परसेंटेज का फिर 40% लिया जाएगा, तो तब आपका ये होगा। लेकिन अगर आपने बीए किया है और बीए बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो क्या किया जाएगा, टोटल मार्क्स है, जैसे आपने 600 का पेपर दिया है और आपने 600 में से 500 प्राप्त किए हैं, तो 600 में से आपके 500 सारे सब्जेक्ट गिने जाएंगे, ओके फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप साइंस ग्रुप से जा रहे हैं तो पीसीएम और सीबीजेड के जोड़े जाएंगे। यहां देख लीजिए आप, ओके। फॉर बीए बीएड obtained total marks qualifying examination out of maximum marks is qualifying examination, ठीक है। आगे देखिए, फॉर बीएड obtained total marks of qualifying degree examination out of the maximum marks of qualifying degree examination। तो बीएड के लिए क्या करना है, तो डिग्री में आपने क्वालिफाइंग मार्क्स जो प्राप्त किए हैं, टोटल डिग्री में आपने जो कुल अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, जैसे 1800 मैक्सिमम मार्क्स है, आपने 1200 1300 या जो भी 1450 जो अंक प्राप्त किए आपने, तो वो आपके टोटल अंक हो गए। इनका कितना, इनकी पहले परसेंटेज निकालेंगे, फिर उसका कितना परसेंट, 40%। इस परसेंटेज का 40%, जितने मार्क्स हैं जितने परसेंट आ जाए उसका 40% निकाल के फिर एंट्रेंस एग्जाम में लेके आओगे, इसको प्लस कर देंगे, ओके फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, ये मेरा पुराना वीडियो भी पड़ा है, आप देख सकते हैं। फॉर एमएड obtained टोटल मार्क्स ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन out of the maximum marks of qualifying examination if the qualifying examination is BSc BEd, BSc Ed, BA BEd, BA BEd, only the obtained total marks of professional components BEd out of the maximum marks in these components। अब देखो फ्रेंड, इसी को अच्छी तरह समझ लो। आपने बीएससी बीएड किए, बीएससी बीएड किया आपने, और आप अप्लाई कर रहे हैं एमएड के लिए, ठीक है। अब आपके इनमें से कौन से मार्क्स जुड़ेंगे,
क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो, तो इसको बीएससी को हटा देंगे। एमएड के लिए अप्लाई करें, सिर्फ बीएड के जो मार्क्स है ना वो एमएड के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स माने जाएंगे। ठीक है, ये बनेगा सिस्टम, इसको हटा दिया जाएगा। समझ गए होंगे आप। ऐसे बीए बीएड का है तो बीए के नहीं जुड़ेंगे, बीएड जो आपने इंटीग्रेटेड डिग्री की है तो सिर्फ बीएड के जुड़ेंगे, प्रोफेशनल डिग्री के जुड़ेंगे, वो एमएड में जुड़ेंगे। आगे चलते हैं। द केस विल बी डिसाइड बाय स्कोर ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, फर्दर टाई विल बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एज। अगर टाई हो जाता है तो एज के जिसकी उम्र ज्यादा है उसको लिया जाएगा, और मेरिट लिस्ट विल कंसिडर 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल विद राउंडेड ऑफ। जैसे 3 डिजिट हो जाएंगे, जैसे 752, ठीक है, इतने तक वो मेरिट लिस्ट बनेगी यहाँ पर। ये 3 डिजिट आएंगे उसके डेसिमल के बाद। RIEs will provide 1 seat for each course. BSc, B.Ed and BA B.Ed and RI Mysore will also provide 1 seat for each course of MSc Ed, Physics, Chemistry and or their regular quota NTSC. जिन्होंने NTSC से अवार्ड ले रखा है उनको क्या है, सभी RIE में 1 सीट मिलेगी। BSc B.Ed वालों को 1 सीट मिल जाएगी, ठीक है, BA B.Ed वालों को 1 मिल जाएगी, तो CBZ वालों को, PCM वालों को 1-1 सीट मिलेगी, ठीक है ना। ये 3 सीट हो गई हर RI में, किनकी, NTSE, ठीक है। अब RI मैसूर में क्या है, जो फिजिक्स से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से जो MSc ऐड कर रहे हैं उनको भी 1-1 सीट 1-1-1 ये 3 सीटें उनके लिए आरक्षित हैं जिन्होंने NTSC से अवार्ड ले रखा है। ओके फ्रेंड्स, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अप टू 2 ईयर बैक, जैसे आपने 2019-20 में कर रखा है या 21 में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं BSc B.Ed, BA B.Ed, MSc Ed के लिए। लेकिन B.Ed और M.Ed के लिए ऐसी कोई बंदिश नहीं है। आपने 2015 में कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, B.Ed और M.Ed के लिए। ओके फ्रेंड्स, 2014 में कर रखा तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये है काउंसलिंग एंड एडमिशन, तो ये क्या है, the counseling and admission will be done in respective RIs. The detail of the counseling and admission procedure and dates will be available on the website of concerned RI. For availability of number of seats, the state's duties, please contact to RI concerned or the seat matrix available here. Seat matrix वगैरह मैंने पहले से डाल रखी है, तो आप ये इस वीडियो को आपने ढंग से देख लिया होगा। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप डालिएगा, और भी मैं डिटेल से इससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर करें, लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।